कक्षा 7 की गणित में हम प्रश्नावली 2.1 ले रहे हैं, भिन्न और दशमलव का। पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ये ए से डी तक के रेखा चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे पहला 2 गुणे 1/5, 2 गुणे 1/2, 3 गुणे 2/3, 3 गुणे 1/4। तो पहले तो ये देखिए कि ये कहते क्या है। 2 गुणे 1/5 का मतलब क्या होता है, गुणा क्या होता है, किसी चीज का कितने बार आप जोड़े गए हैं वो यही दर्शाता है। यहाँ सामने वाला अंक तो क्या जोड़े गए हैं, ये पीछे वाला अंक दर्शाता है। मतलब ये जो 1/5 है कितने बार जुड़ा है वो दर्शाना है आपको। तो इसका पहले हल करते हैं, कैसे ये दिखेगा कैसे, फिर वो उसको यहाँ ढूंढना है। तो 2 गुणे 1/5 का मतलब होता है 1/5 जो है ये 2 बार जुड़ा है, ऐसा 1/5 जो है 2 बार। यानी कि आपको ऐसा ढूंढना है कि जिसमें ये हर 5 यानी किसी भी जो आकृतियां हैं वो आकृति 5 टुकड़े में होनी चाहिए। और कितने होने चाहिए, 2 ठो होने चाहिए। तो ये तो 3 टुकड़े वाला है, ये 2 टुकड़े वाला है, ये 4 टुकड़े वाला है, ये है 5 टुकड़े वाला। और उसमें एक एक सिलेक्शन होना है। 1/5 का मतलब 5 टुकड़ों में से एक सेलेक्ट और 5 टुकड़ों में से एक सेलेक्ट, यानी ऐसे 2 चित्र होने चाहिए। वो यहाँ पर दिख रहे हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो है ये जो पहला वाला है इसका कहां पर है आंसर, ये वाला। तो ये डी जो है ये पहले वाले का आंसर है। कि कौन से वाले का आंसर है, 2 गुणे 1/5 का आंसर है। अर्थात ये 1/5 धन 1/5 है। यानी पहले वाले का जो आंसर है वो क्या कहां मिलेगा, डी में आंसर। यहां पर लिख लीजिए आंसर ये डी। ठीक है, ये यहां पर मिल गया पहले वाले का। डी जो है किसमें मिल गया है, ये पहले वाले में। ठीक है, अब 2 गुणे 1/2, 1/2 का मतलब हुआ कि ऐसी आकृति ढूंढनी है जो 2 टुकड़े में हो और 2 पीस में हो। 2 का मतलब कैसे, ऐसे 2 गुणे 1/2 का मतलब होता है, इसी का सीधा सीधा मतलब लिख लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया ये 1/2 और 1/2 2 होने चाहिए। इसका आंसर ये वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वाला कहाँ है ये ढूंढिए। यानी ये 2 दर्शाता है कि ये जो पीछे वाली एक जो अंक है यानी 1/2 भिन्न है वो 2 बार जोड़ी गई है। गुणे का मतलब यही होता है, जितने बार जोड़ा जाता है उसको पहले लिखते हैं और जिस चीज को जिस अंक को जोड़ते हैं बाद में लिखते हैं। तो 1/2 वाला कहां पर दिख रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 वाला है, ये 5 वाला हल हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये वाला हिस्सा यहां पर दिख रहा है। इसका मतलब ये जो हुआ 2 गुणे 1/2 1/2 धन 1/2 है। ये किसका मिल गया, ये वाला मिल गया दूसरे में। यानी कि इसका आंसर हो गया कौन सा, आंसर इसका हुआ यहां पर लिख सकते हैं। आंसर कौन सा मिला है, बी में। ठीक है, तीसरे में देखेंगे 3 बार आया है क्या, 3 गुणे 2/3 3 बार आया है 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2/3 है वो 3 बार आया है। ये कहां पर है ढूंढिए। तो 3 बार आने वाली आकृति पहले तो 3 टुकड़े वाली चाहिए। तो ये 4 टुकड़े वाली है, 3 टुकड़े वाली है। ठीक है, 3 टुकड़े वाली और 2 सेलेक्ट है। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 3 सेलेक्ट है। ये कहां पर है, ये ए पर है। तो ये कहां पर दिख जाएगी, ये आंसर ए में है। इसका मतलब जो ए का जो आंसर है वो तीसरे वाले में है। और इसको लिख दीजिए यहां पर इसका भी। ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2/3 का मतलब हो गया ये पहला 2/3, ये दूसरा 2/3 और ये तीसरा 2/3। इस चित्र को दर्शाने वाले को ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखे वाले चित्र को ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब बचाइए चौथा वो है 3 गुणे 1/4, मतलब 1/4 3 बार आया है। देख लीजिए 1 2 3 आया है और 4 टुकड़े में कटा हुआ है और एक एक भाग सेलेक्ट है।
इसका मतलब ये 1/4 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 1/4 को, ये 1/4 3 बार आया हुआ है ये, और ये कहां पर है, ये आकृति 1 में दिया हुआ है, ये ए में। तो ये आकृति, ये सॉरी सी में, ए नहीं सी है, ये आकृति सी में दिया हुआ है। तो यहां पर लिख दीजिए 3 गुणे 1/4 का मतलब हुआ ये जो 1/4 है वो 3 बार जोड़ा गया है, ठीक है। और इसका आंसर ये किसमें है, चौथे नंबर पे, तो यहां पर चौथे नंबर लिख दीजिए। तो इस तरह ये पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न को भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ये देखिए, एक पहला कह रहे हैं 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5 होता है, 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3 होता है, 3 गुणे 3/4 बराबर 2 सही 1/4 होता है। ये कैसे होता है पहले ये भी देखना है, और फिर ये देखिए इसमें से कि ये ए में आएगा कि बी में आएगा कि सी में आएगा। तो एक एक करके लेते हैं। पहले को लेते हैं एक को। तो 3 गुणे 1/5 मतलब ऐसी आकृति चाहिए जो 3 बार आई हो और जिस पूरी आकृति के 5 टुकड़े हो और उसमें से एक एक का सिलेक्शन हो। अर्थात देखिए ये इसका मतलब कैसे है, 3 गुणे 1/5 का मतलब होता है ये 1/5 जो है 3 बार जोड़ा गया हो। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 यानी 3/5 ऐसी वाली आकृति ढूंढनी है आपको। तो इसमें तो 2 दिख रहे हैं, 3 तो इसमें भी दिख रहे हैं, लेकिन कितने हैं, 1 2 3 4, ये नहीं फिट बैठ रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े में है, 1/5 है, ये भी बीच में सेलेक्ट है 1/5, तीसरा भी 1/5 में सेलेक्ट है, और सारे के सारे 3/5, 1 2 3 3 में सेलेक्ट है, ये 3/5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है ये कहां पर है, सी में है। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे, ये 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5, सारे के सारे मिलके हो जाते हैं 3/5। तो ये पहला सी जो किसमें है, पहले वाले में आंसर है इसका, आंसर पहला पहला किसमें आ रहा है, सी वाले में। सेकेंड वाला लीजिए, 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3। तो 2 गुणे 1/3 का मतलब हो गया कि 3 टुकड़े होने चाहिए और 2 पीस होने चाहिए। कैसे, ये 2 पीस होने चाहिए और कौन से, ये 1/3 वाले। तब ये कितने, 1 और 2 ही बना 2, और ये 3, 2/3 बना। ऐसा वाला कहां पर है, ऐसा वाला देखिए ये पहले वाले में ही दिख रहा है, 3 टुकड़े में है 1 सेलेक्ट, 3 टुकड़े में है 1 सेलेक्ट, और इधर सारा जुड़ के बन जाता है 2 टुकड़े सेलेक्ट हो रहे हैं, 3 में से 2 टुकड़े सेलेक्ट। ये पहले वाले में ए में दिख रहा है। इसका मतलब ये भी 1/3 है, ये 1/3 है, और ये दोनों जुड़ के बन गया है 2/3। तो दूसरा वाला के जो आंसर है वो किसमें है, ए में है। यानी ए में हम आंसर लिखेंगे, ये किसका आंसर है, ये आंसर नंबर 2 का है, ठीक है, ये आंसर 2 है। और तीसरा वाला कह रहे हैं कि 3 गुणे 3/4 यानी 3/4 वाली आकृति 3 बार आई है और मिलके 2 सही हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये भी देखना है आपको। तो ये पहले हल करके देखे, 3 गुणे 3/4 यानी कि 3/4 ये पहला, ये 3/4 दूसरा, ये 3/4 तीसरा। तो कितने हो जाएंगे, 3 3 6 3 9/4 यानी 9/4 हो जाएंगे। ये विषम भिन्न बना, और 9/4 का मतलब हो गया कि 4 का 9 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा ऊपर गया और ये 4 आया नीचे, ये 1/, ऐसा आएगा। इसका मतलब 2 सही वाला है, 2 सही मतलब 2 संपूर्ण भाग होने चाहिए, और 1/4 माने जिसके 4 टुकड़े हो और 1 सेलेक्ट वाला हो। तो वो कहाँ दिख रहा है, पहले तो ये देखिए 3/4 वाले, तो यही वाला बचा। तो 1 2 3 4, 4 टुकड़े में से 3 सेलेक्ट यानी 3/4 ये भी है, 4 में 3 ये भी सेलेक्ट है, 4 में 3 ये भी सेलेक्ट है। इसका मतलब यही वाला है।
तो 3/4 ये है, ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। जोड़ेंगे तो कितना बचा बनता है ये 3 3 6 3 9 9/4 बना। अब 9/4 वाला तो यहाँ नहीं दर्शा रहा है क्योंकि विषम भिन्न ऐसे नहीं दर्शाते। विषम भिन्न को दर्शाने के लिए मिश्र भिन्न में बदलते हैं। विषम भिन्न को बदलने के लिए मिश्र भिन्न बदला जाता है। तो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदलने का क्या तरीका है, देखो दो सैघा मतलब दो संपूर्ण वाले, तो ये देखिए पूरा पूरा 2 सेलेक्ट है और एक जो है 4 भाग में से 1 सेलेक्ट है। ये देखिए 1 2 3 4 में से 1 सेलेक्ट है। इसका मतलब ये एक संपूर्ण और ये भी एक संपूर्ण और ये जो है सैखा मतलब ये टुकड़ा वाला भिन्न वाला, तो ये बन गया 2 सही 1/4। और ये कहाँ में है, ये किसका आंसर है, ये आंसर है तीसरे वाले का। ये आंसर किसका है, ये आंसर है इस तीसरे वाले का। ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह इन भिन्नों को दर्शाया जाता है।